कभी सोचा है कि हम जैसा सोचते हैं वैसा क्यों सोचते हैं, या कोई खास चीज हमें खुश या दुखी क्यों कर देती है? आज हम मॉडर्न साइकोलॉजी की दुनिया में उतरने वाले हैं, और यकीन मानिए ये फिल्मों और सुनी सुनाई बातों से कहीं ज्यादा दिलचस्प है। अच्छा, जब भी साइकोलॉजी या मनोविज्ञान शब्द सुनते हैं तो दिमाग में क्या आता है? कोई सोफे पर लेटा हुआ मरीज या कोई ऐसा जो दूसरों का दिमाग पढ़ लेता हो? चलिए आज इन्हीं सब मिथकों को तोड़ते हैं और देखते हैं कि असल में ये साइकोलॉजी है क्या। ठीक है, तो इस पहेली को सुलझाने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि साइकोलॉजी क्या नहीं है, क्योंकि इसके बारे में कई पुरानी और गलत धारणाएं हैं जिन्हें पहले साफ करना होगा। देखिए, साइकोलॉजी शब्द में साइकी का मतलब होता है आत्मा। लेकिन सोचिए, क्या कोई आत्मा को लैब में टेस्ट कर सकता है, उसे नाप सकता है? नहीं ना। इसलिए मॉडर्न साइकोलॉजी आत्मा जैसी चीजों पर बात नहीं करती, बल्कि सिर्फ उन चीजों पर फोकस करती है जिन्हें हम देख सकते हैं, परख सकते हैं और जिसका कोई सबूत हो। फिर बात आई मन के अध्ययन की। लेकिन मन भी तो एक तरह से अदृश्य ही है। मान लीजिए हमें यह जानना है कि कोई खुश है या नहीं। हम उसके मन के अंदर तो नहीं झांक सकते, लेकिन हाँ, हम उसकी मुस्कान देख सकते हैं, उसकी हंसी सुन सकते हैं। मॉडर्न साइकोलॉजी इन्हीं देखने लायक सबूतों पर काम करती है। शुरुआत में कुछ साइकोलॉजिस्ट्स ने चेतना यानी कि हमारी जागृति या अवेयरनेस को समझने की कोशिश की, पर यह तो बस समंदर में तैरते आइसबर्ग का वो हिस्सा है जो ऊपर से दिखता है। हमारी भावनाओं, यादों और अनगिनत इच्छाओं का एक पूरा समंदर हमारे अंदर है, और मॉडर्न साइकोलॉजी उस पूरे समंदर का नक्शा बनाने की कोशिश करती है। तो अब जब हमने ये साफ कर लिया कि साइकोलॉजी क्या क्या नहीं है, तो अब आता है असली सवाल कि आखिर ये है क्या। चलिए अब इसकी मॉडर्न और साइंटिफिक परिभाषा को समझते हैं, जो आज इस फील्ड की रीढ़ की हड्डी है। इसे ऐसे समझिए, जैसे कोई रेसिपी हो जिसमें 3 मेन इंग्रेडिएंट्स हों। पहला, ये एक साइंटिफिक स्टडी है, यानी ये अंदाजों पर नहीं सबूतों पर चलती है। दूसरा, ये हमारे व्यवहार को स्टडी करती है, यानी जो भी हम करते हैं। और तीसरा, ये हमारी मानसिक प्रक्रियाओं यानी हमारे सोचने और महसूस करने के तरीके को समझने की कोशिश करती है। तो चलिए अपनी रेसिपी के पहले इंग्रेडिएंट पर आते हैं, व्यवहार। मतलब वो सब कुछ जो हम करते हैं, चाहे वो छोटा काम हो या बड़ा। इसके पीछे का विज्ञान क्या है? ये साइकोलॉजी का वो हिस्सा है जिसे हम अपनी आंखों से देख सकते हैं और समझ सकते हैं। सीधे सीधे कहें तो व्यवहार वो कुछ भी है जो हम करते हैं और जैसे कोई दूसरा देख सकता है। दौड़ना, बात करना, यहाँ तक कि सोना भी, ये सब देखने लायक व्यवहार है। साइकोलॉजी बस इसी क्यों और कैसे को सुलझाने की कोशिश करती है। और हाँ, ये व्यवहार भी 2 तरह का होता है। एक जो हम सोच समझकर अपनी मर्जी से करते हैं, जैसे किसी से बात करना। और दूसरा जो अपने आप हो जाता है, जिस पर हमारा कंट्रोल नहीं होता, जैसे पलकें झपकना। साइकोलॉजी इन दोनों के पीछे के कारणों को ढूंढती है। जैसा कि कुछ एक्सपर्ट्स ने इसे बहुत अच्छे से समझाया है, व्यवहार असल में किसी भी स्थिति में हमारी प्रतिक्रिया का तरीका है। ये एक तरह से हमारे अंदर की दुनिया को देखने के लिए एक खिड़की जैसा है। तो बाहर की दुनिया तो देख ली, अब जरा अंदर झांकते हैं। वो कौन सी अदृश्य चीजें हैं जो हमारे कामों को कंट्रोल करती हैं? अब बात करते हैं हमारी रेसिपी के दूसरे इंग्रेडिएंट की, यानी हमारी मेंटल प्रोसेस या मानसिक प्रक्रियाएं। एक छोटा सा काम करते हैं। जरा सोचिए अपने सबसे पसंदीदा खाने के बारे में, उसका स्वाद, उसकी खुशबू, उससे जुड़ी कोई याद। ये सब जो अभी अभी दिमाग में हुआ ना, यही है मानसिक प्रक्रियाएं। ये हमारी अपनी निजी दुनिया है जिसे कोई देख नहीं सकता, लेकिन साइकोलॉजी इसे ही समझना चाहती है। इसे समझने के 2 बड़े हिस्से हैं। एक है कॉग्निशन यानी सोचने की प्रक्रिया, जैसे कुछ याद करना या कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना। और दूसरा है अफेक्ट यानी महसूस करने की प्रक्रिया, जैसे हमारी भावनाएं, हमारा मोटिवेशन, जो हमें कोई भी काम करने के लिए धकेलता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि हम किसी के मन के अंदर तो नहीं देख सकते, लेकिन हम उनके व्यवहार को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। जैसे अगर कोई रो रहा है, जो कि एक व्यवहार है, तो हम अंदाजा लगाते हैं कि वो दुखी है, जो कि एक मानसिक प्रक्रिया है। ये एक तरह का पढ़ा लिखा अंदाजा है। तो अब हमारे पास रेसिपी के 2 हिस्से हैं, व्यवहार और मानसिक प्रक्रियाएं। लेकिन क्या कहानी यहीं खत्म हो जाती है? बिल्कुल नहीं। किसी इंसान को पूरी तरह समझने के लिए साइकोलॉजी को कुछ और दोस्तों की मदद लेनी पड़ती है, और यही है हमारी रेसिपी का तीसरा और आखिरी इंग्रेडिएंट। इंसान को समझना ना एक बहुत बड़ी पहेली सुलझाने जैसा है। आप सिर्फ एक टुकड़े को देखकर पूरी तस्वीर का अंदाजा नहीं लगा सकते।
पूरी तस्वीर बनाने के लिए साइकोलॉजी को दूसरे विज्ञानों जैसे शरीर, समाज और हमारे इतिहास से भी मदद लेनी पड़ती है। तो कौन है ये दोस्त? ये 3 बड़े सहयोगी हैं। पहला, हमारा शरीर, हमारी बायोलॉजी। दूसरा, हमारा समाज, जिसमें हम रहते हैं। और तीसरा, हमारी मानव जाति का इतिहास। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। सबसे पहले एनाटॉमी और फिजियोलॉजी। इसे ऐसे सोचिए कि हमारा दिमाग और नर्वस सिस्टम हमारे शरीर का हार्डवेयर है और हमारे विचार और भावनाएं सॉफ्टवेयर हैं। हार्डवेयर को समझे बिना हम सॉफ्टवेयर को पूरी तरह से कभी नहीं समझ सकते। अब सोचिए अपने परिवार और दोस्तों के बारे में। हमारा बर्ताव उनके साथ अलग होता है ना? सोशियोलॉजी हमें यही समझने में मदद करती है कि हमारा समाज, हमारे रिश्ते और हमारा कल्चर हमें कैसे बनाते और बदलते हैं। और आखिर में है एंथ्रोपोलॉजी। कभी सोचा है कि इंसानों में एक ग्रुप का हिस्सा बनने की इतनी गहरी इच्छा क्यों होती है? क्योंकि हमारे पूर्वजों के लिए ग्रुप में रहना जिंदा रहने के लिए जरूरी था। ये बातें हमारी जड़ों में हैं और एंथ्रोपोलॉजी हमें इन्हीं जड़ों को समझने में मदद करती है। तो अगर पूरी बात को समेटें तो मॉडर्न साइकोलॉजी 3 पिलर्स पर खड़ी है। पहला, ये हमारे देखने लायक व्यवहार की साइंटिफिक स्टडी है। दूसरा, ये हमारी अंदरूनी मानसिक प्रक्रियाओं की साइंटिफिक स्टडी है। और तीसरा, ये एक जुड़ा हुआ विज्ञान है जो बायोलॉजी, सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी से मदद लेता है ताकि पूरी तस्वीर समझ आ सके। तो इस नई समझ के साथ अब सवाल ये उठता है कि हम अपने जीवन की कौन सी पहेलियां सुलझाना चाहेंगे? खुशी का राज क्या है? या अपनी आदतें कैसे सुधारें? या फिर रिश्तों को बेहतर कैसे बनाएं? संभावनाएं अनंत हैं। इस पर सोचिएगा जरूर।